जिंक causes the reduction of leftover O3, leftover ozone, जो बचा हुआ ओजोन है, causes the reduction of leftover ozone and the hydrogen peroxide formed. That's all, full stop. राइट अब आप बोलेंगे सर ये अचानक हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहां से आ गया? राइट समझिएगा, मेरी बात को समझना। ये मैंने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस परफॉर्म किया है। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ H2O लेते हैं, और अगर हम रिसेंटली बात करें तो उसमें डाईमिथाइल सल्फाइड लिया जाता है। डाईमिथाइल सल्फाइड का इस्तेमाल किया जाता है विद सल्फर हैविंग द 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। डाईमिथाइल सल्फाइड का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। राइट अब मैं बता दूं आपको कि क्या काम है, जिंक क्या काम कर रहा है। जो जिंक है वो जो बचा हुआ ओजोन के मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, और जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है, राइट, उस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ये रिड्यूस कर देता है। कौन? जिंक रिड्यूस करता है। सबसे पहली बात यह है कि सर ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड आया कहां से? राइट देखिएगा, वो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में नहीं। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में तो आपने जिंक लगा दिया है, तो जब आप जिंक लगा दोगे तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है कि फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो नहीं बनेगा, फिर तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं बना सकते हो। राइट ये हमारा ओजोनाइड है, समझना, ये ओजोनाइड है। राइट अब आपने H2O लगाया इन द एब्सेंस ऑफ जिंक, ये आपने H2O लगाया। राइट जिस समय आप H2O लगाते हैं, राइट, तो ये जो ओजोनाइड है ये रिएक्ट करता है एंड विद हिसिंग साउंड, ऐसे रिएक्शन होती है तेजी के साथ। बिल्कुल वहां पर जब आप किताब पढ़ोगे तो उसमें वहां पर लिखा हुआ मिलता है कि विद अ हिसिंग साउंड ये रिएक्शन होती है। राइट तो यहां पर क्या है, अगर मैं एक छोटा सा आपको बताऊं कि यहां कैसे एग्जैक्ट ओजोनाइड से फिर वो कीटोन कैसे मिला, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड कैसे मिला, ये बच्चों क्लियर नहीं है, ये किताबों में एग्जैक्टली नहीं मिलता। बट मैं आपको एक अपने लॉजिक से बता रहा हूं कि क्या हुआ होगा। देखना क्या होता है, ये वाला बॉन्ड प्रोबेबली बता रहा हूं बच्चों, ये वाला बॉन्ड यहां पर गया होगा, और जिस समय ये वाला बॉन्ड यहां पर गया होगा तो ये ऑक्सीजन ये वाला बॉन्ड को यहां शिफ्ट करेगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल बात है कि जब ये वाला बॉन्ड आप यहां घुमाओगे तो ये जो ऑक्सीजन है, ये तो ऑक्सीजन का पहले ही ऑक्टेट कंप्लीट था, 1 2 3 4 पहले ही ऑक्टेट कंप्लीट है। राइट तो एक्सपांड तो नहीं कर सकता, तो इसीलिए जब ये वाला बॉन्ड यहां आया तो ये वाला बॉन्ड यहां जाएगा। अब जब ये वाला बॉन्ड यहां गया तो ये कार्बन के साथ प्रॉब्लम आने लग गई, ये कार्बन, तो ये वाला जो बॉन्ड है वो ये वाला बॉन्ड यहां पर चला गया। राइट इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि ये ऑक्सीजन चला गया, अब ये ऑक्सीजन जो है जब चला गया, ये ऑक्सीजन जब चला गया, राइट, तो ये H2O है, ये H2O के साथ कंबाइन कर H2O2 बना लिया। इट मींस यहां पर ये ब्रेकअप बताया मैंने, ये ब्रेकअप हुआ, इट मींस ये कार्बन, ये सिंगल, एंड ये वाला बॉन्ड यहां गया, इट मींस यहां पर ये डबल बॉन्ड O कर दिया मैंने। राइट ये वाला बॉन्ड यहां पर जा चुका है, यहां ये कार्बन, दिस, एंड हियर इट इज डबल बॉन्ड O, राइट, और यहां पर O था, यहां पर O था, राइट, वो O इसके साथ कंबाइन कर गया एंड रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ H2O2। राइट ये H2O2 ऑक्सीडेटिव जब आप परफॉर्म करते हैं, ऑक्सीडेटिव जब आप ओजोनोलिसिस परफॉर्म करेंगे, राइट, उस सिचुएशन के अंदर वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। तो ये जो जिंक लगाया आपने, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस जब आप परफॉर्म करते हैं,
जहां पर कि आप जिंक का इस्तेमाल करते हैं, तो वो पर्पस ये है जिंक का कि ये जो H2O2 है, अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि H2O2 बच्चों को स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं माना जाता, राइट। इस पर कल भी चर्चा हुई है अपनी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो पेरोक्साइड का बॉन्ड होता है, जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है, वो कोई बहुत ज्यादा स्टेबल बॉन्ड नहीं माना जाता है। और क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्टेबल बॉन्ड नहीं है, राइट, मतलब ये अपने आप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है H2O2। तो ये जो H2O2 अपने आप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब मान लो कि कोई एल्डिहाइड ग्रुप बना है यहां पर, तो एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देता है, और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा तो एसिड बनता है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस परफॉर्म करते हैं, तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के अंदर आप एल्डिहाइड नहीं बनाते हो, कभी एल्डिहाइड नहीं बनाते हो आप, उसके अंदर आप एसिड बनाते हो अथवा कीटोन बनाते हो, या तो आप एसिड बनाते हो अथवा कीटोन बनाते हो, राइट। आपको एल्डिहाइड कहां पर मिलता है? जब आप जिंक लेते हैं। तो जो आपने लिखा है उसमें मैंने आपको फंक्शन बता दिया है कि जिंक का क्या काम है। जिंक का काम होता है कि जो अनरिएक्टेड थोड़े बहुत ओजोन के मॉलिक्यूल जो बचे हुए हैं, राइट, या जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो एल्डिहाइड है उसको ऑक्सीडाइज ना कर सके, राइट। तो ये जिंक जो है ये इसके साथ रिएक्ट कर जाता है, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ ZnOH होल ट्वाइस। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली ऑब्जर्व करोगे तो इलेक्ट्रॉनिकली भी आपको सारी चीजें समझ में आएगी। देखिएगा कैसे, थोड़ा सा मैं उसके माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ले जा रहा हूं कि जिंक है। अब जिंक का क्या काम, मैं हर बार आपसे बोलता हूं जिंक का क्या काम रहेगा बच्चों। जिंक इलेक्ट्रॉन देगा, तो जब इसने इलेक्ट्रॉन दिया, ये जिंक ने जिस समय इलेक्ट्रॉन दिया Zn2 पॉजिटिव प्लस 2e नेगेटिव, अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, these two electrons are taken by the molecule of the hydrogen peroxide। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मॉलिक्यूल ने वो दो इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, दैट इज H2O2 प्लस 2e नेगेटिव गिविंग ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव, राइट। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब भी कोई भी रिएक्शन हो, भले वो हाफ रिएक्शन हो या कंप्लीट रिएक्शन हो, इफ इट इज बैलेंस्ड देन द चार्ज मस्ट बी बैलेंस्ड, चार्ज बैलेंस होगा, राइट। तो ये जिंक ने के ऑक्सीडेशन से Zn2 प्लस बना और दो इलेक्ट्रॉन दिए, दैट टू इलेक्ट्रॉन्स प्रोबेबली आर टेकन बाय द हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्साइड आयन। तभी तो आप बोलते हो कि जिंक हाइड्रोक्साइड बनता है। ये जिंक हाइड्रोक्साइड कहां से आया? Zn2 पॉजिटिव एंड ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव, दैट इज इट फॉर्म्स द जिंक हाइड्रोक्साइड, राइट। तो अब ये पिक्चर एकदम क्लियर हो गई होगी कि जिंक जो है वो क्या काम करेगा, राइट। और अगर मान लीजिए कि डाइमिथाइल सल्फाइड होता, जो लेटेस्ट है, आजकल हम डाइमिथाइल सल्फाइड का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप डाइमिथाइल सल्फाइड ले रहे हैं, राइट, अब आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। जब आपने ऑक्सीडेटिव परफॉर्म किया तो आपने देखा कि एक O बच रहा था, एक O बच रहा था। तो ये जो एक O बच रहा है, राइट, ये एक O को खट से डाइमिथाइल सल्फाइड ट्रैप कर लेता है, और डाइमिथाइल सल्फाइड ट्रैप कर कर डाइमिथाइल सल्फोक्साइड बनाता है। इट फॉर्म्स द डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। जो O है वो O के साथ कंबाइन कर कर ये बनाता है CH3 एंड इट इज S डबल बॉन्ड O एंड इट इज CH3, राइट। इसका मतलब अगर आप गौर से देखेंगे तो जो सल्फर है डाइमिथाइल सल्फाइड का, डाइमिथाइल सल्फाइड का जो सल्फर है, राइट, वो सल्फर ऑक्सीडाइज हो चुका है। आप चेक कर लें, दैट इज ऑक्सीडाइज्ड टू DMSO, जिसको आप कहते हैं डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, जिसको लेकर कल मैंने एक क्वेश्चन भी करवाया था, मैंने कल एक क्वेश्चन भी इस पर परफॉर्म किया था, राइट। तो ये DMSO बन चुका। तो ये कॉन्सेप्ट है बच्चों ओजोनोलिसिस में, राइट। अब वो कैसे क्या प्रोडक्ट बनता है वो आई थिंक आपको अच्छी तरीके से पता होगा। ज्यादा बेहतर होगा कि हम कुछ क्वेश्चन लें, राइट। लेट्स टेक द क्वेश्चन।
यस बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है। राइट, पहले एक बार चेक करिए, उसके बाद अटेम्प्ट करें आप। सबसे पहले तो बच्चों ये जो रिएजेंट आपको नजर आ रहा है, ये रिएजेंट जो है ये बर्क रिडक्शन में भी आप इस्तेमाल करते हैं। एक बहुत ही फेमस मैंने आपको बताया हुआ है, आपको ध्यान आ रहा होगा, एक दिन हम डिस्कस कर रहे थे बर्क रिडक्शन को लेकर, लिथियम और द सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। राइट, ये बर्क रिडक्शन परफॉर्म किया जाता है। अब यहां पर जो है मैं चाहता था कि मेरा जो सिर्फ डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड रिड्यूस हो, डबल बॉन्ड रिड्यूस हो। पहली बात तो ये है कि ये जो रिएजेंट है लिथियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, इट डज नॉट अटैक्स द डबल बॉन्ड, इट डज नॉट अटैक द डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड को अटैक नहीं करता है, ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है। बट ये जो डबल बॉन्ड है ये मेरा नॉर्मल डबल बॉन्ड नहीं, जो अल्कीन वाला डबल बॉन्ड है, जो अल्कीन वाला डबल बॉन्ड है, वो अल्कीन वाला डबल बॉन्ड अपने आप में सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। जो अल्कीन वाला डबल बॉन्ड है वो अपने आप में सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। और यहां पर जो मेरा डबल बॉन्ड है इसके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ड्यू टू रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस है, वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ये बॉन्ड यहां पर आएगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप इस तरीके से उसको शो करते हैं, ये डबल बॉन्ड, हियर इट इज नेगेटिव चार्ज एंड हियर इट इज पॉजिटिव चार्ज। राइट, मतलब एक बात तो तय हो गई कि यहां पर डबल बॉन्ड नॉर्मल डबल बॉन्ड नहीं। अब ये जो डबल बॉन्ड है मैं इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस करना चाह रहा हूं। इस तरह की सिचुएशन में ये रिएजेंट बहुत ही परफेक्ट है। लिथियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया ये बहुत ही परफेक्ट है। कैसे काम करेगा जरा देखिएगा। सबसे पहले लिथियम ऑक्सीडाइज होगा, Li पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव। और क्योंकि ये जो कैनोनिकल फॉर्म मैंने आपके सामने बनाया है, इस कैनोनिकल फॉर्म में अगर आप देखोगे तो ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इसका मतलब जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, जो रेजोनेंस हाइब्रिड रहा होगा, उस रेजोनेंस हाइब्रिड में कहीं ना कहीं, रेजोनेंस हाइब्रिड में कहीं ना कहीं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा इस कार्बन पर, ऑब्वियस सी बात है। राइट, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव करेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को रिपेल करेगा। ये जो पाई बॉन्ड है इस पाई बॉन्ड को रिपेल करेगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहां पर चला जाएगा। इसका मतलब यहां पर आप बनाएंगे, पहले ये बनेगा, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहां रेडिकल बनेगा। ये रेडिकल बना, ये रेडिकल बन चुका है। यहां पर आपका O नेगेटिव और ये है हमारा Li पॉजिटिव, ये रेडिकल बन चुका है। अब फिर से ये वाला जो बॉन्ड है ये O नेगेटिव है, फिर से कार्बोनिल ग्रुप फिर जनरेट होगा। तो कार्बोनिल ग्रुप जब फिर जनरेट होगा, राइट, तो ये बॉन्ड यहां पर आएगा, और जब ये बॉन्ड यहां पर आएगा तो ये वाला बॉन्ड आप लिक्विड अमोनिया में करवा रहे हैं, ये वाला बॉन्ड लिक्विड अमोनिया में से H को ले लेगा। जब ये वाला बॉन्ड यहां पर गया तो ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, राइट, और ये वाला बॉन्ड ये चलेगा। मतलब लिथियम जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहां अमाइड आयन के साथ कंबाइन करेगा, मतलब लिथियम अमाइड निकल जाएगा। ये माइनस में कर दिया मैंने, माइनस LiNH2, और ये हमारा आ गया, हियर इट इज डबल बॉन्ड O, यहां पर आपका H आ चुका है और यहां पर ये रेडिकल है, ये रेडिकल है। फिर लिथियम का एक और एटम फिर ऑक्सीडाइज होगा, Li पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव, राइट, ये फिर यहां पर आएगा जिससे कि कार्बोएनाइन का फॉर्मेशन होगा। ये कार्बोएनाइन आपने बनाया, डबल बॉन्ड O और यहां पर ये नेगेटिव चार्ज, राइट। अब ये फिर से जो है ये अमोनिया, लिक्विड अमोनिया में रिएक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो, राइट, तो ये जो लिक्विड अमोनिया है उसमें से ये H ले लेगा, और जब ये H लेगा इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉन। ये आपका साइक्लोहेक्सेनॉन बने, राइट। ये बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएजेंट था, राइट। आप गौर से देखिए कि ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर रहा है, राइट। ध्यान रखना, नॉर्मली ये डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करता। लिक्विड इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, राइट, इट डज नॉट
अगर नॉर्मल अल्कीन का डबल बॉन्ड होता, राइट, ये उस पर वर्क नहीं करता है, ये ट्रिपल बॉन्ड पर वर्क करता है, ये ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर वर्क करता है, राइट। यहां पर आपने देखा कि ये इस तरीके से आपने, अब बात आगे बढ़ी। अब तो आप आगे सोच सकते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड ये हमारा ए बन चुका है, दिस इज माई ए, राइट। अब आपने सोडियम बोरोहाइड्राइड लगाया, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ये जो कीटोन है ये कीटोन को रिड्यूस करेगा, और जब कीटोन को रिड्यूस करेगा तो यहां पर ये आ जाएगा, इट इज H एंड हियर इट इज OH, राइट। उसके बाद आपने डिहाइड्रेशन, मतलब ये आपका बी बन चुका है, दिस इज योर बी, राइट। उसके बाद आपने डिहाइड्रेशन परफॉर्म किया, H पॉजिटिव लगाकर, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन, ये साइक्लोहेक्सीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। और उसके बाद आपने ओजोनोलाइसिस परफॉर्म किया, ये आपका कंपाउंड सी था, ओजोनोलाइसिस परफॉर्म करेंगे तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, और रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस आप परफॉर्म कर रहे हो, इसका मतलब ये हो जाएगा, इट इज सी डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज H, सिंगल बॉन्ड CH2, CH2 आप 4 बार लगाएंगे एंड इट इज सी डबल बॉन्ड O एंड इट इज H, ये आपका कंपाउंड डी बन जाएगा, दिस इज योर कंपाउंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट, आइडेंटिफाई ए एंड बी, ए और बी को आपको आइडेंटिफाई करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर ए है। ए क्या सोचेंगे, जरा मैकेनिज्म पर विचार करिए आप, थिंक अबाउट द मैकेनिज्म। वैसे सोचा जा सकता है, मैं सही बात बताऊं तो इस पर विचार किया जा सकता है, राइट। सिर्फ मुझे ए बता दें कोई बच्चा कि ए क्या है, राइट। अब चेक करिएगा बच्चों, मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले जो है ये जो कंपाउंड है, क्या है इसका मैकेनिज्म, बहुत बढ़िया मैकेनिज्म बता रहा हूं। इट इज O, यहां पर आपका CH3 है, राइट। आपने H3O पॉजिटिव लगाया, मतलब H पॉजिटिव है। सबसे पहले ये जो H पॉजिटिव है, सॉरी ये बॉन्ड यहां पर, ये जो H पॉजिटिव है, ये H पॉजिटिव इस डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा। अब समझिएगा मेरी बात को, ये जो H पॉजिटिव है, ये H पॉजिटिव सर यहां पर भी तो अटैक कर सकता था, कई बच्चों ने किया भी होगा ऐसा कि H पॉजिटिव का अटैक इस ऑक्सीजन के ऊपर करवाया होगा, राइट। वो सही है, माइंड में एक बार आएगा क्वेश्चन कि यार H पॉजिटिव है, अपने आप में इलेक्ट्रोफाइल है, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन होगा वहां पर अटैक कर देगा। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, यहां पर ये H पॉजिटिव ने अटैक कर दिया। अगर ये H पॉजिटिव का अटैक ऑक्सीजन पर करवाते हो, ऑक्सीजन बिकम्स पॉजिटिव चार्ज, बराबर, उसके बाद क्या करोगे आप? उसके बाद क्या ऑप्शन है हमारे पास? उसके बाद कोई ऑप्शन निकलकर ही नहीं आ रहा। जब ये H पॉजिटिव का अटैक आप ये ऑक्सीजन पर करवाते हैं, ये ऑक्सीजन इट बिकम्स पॉजिटिव चार्ज, राइट। ये देखिए अब बच्चों क्या विकल्प है आपके पास। आप बोलेंगे सर एक काम करो, ये निकाल दो, अलग करो इसको, राइट, ये वाला बॉन्ड। अरे कैसे अलग कर दें? ये पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां पर आ जाएगा, ये विनाइलिक टाइप ऑफ कार्बोकेटायन बनेगा, विनाइलिक टाइप ऑफ कार्बोकेटायन बनेगा, राइट। और रिंग में कभी भी नहीं बनता विनाइल कार्बोकेटायन नहीं बनता। इट इज हाईली अनस्टेबल सिस्टम, राइट। कभी भी ऐसा नहीं सोचने का आपने, राइट। तो ये तो बिल्कुल बेकार ऑप्शन है, राइट, इसको हटाओ।
अब यहां पर ये लगा हुआ था हमारे पास, ये O और यहां पर ये CH3 था। अब मेरे पास एक ऑप्शन ध्यान में आ रहा है। एक ऑप्शन क्या ध्यान में आ रहा है कि ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को मैं ऐसे, ये डबल बॉन्ड है मेरा, इस डबल बॉन्ड को मैं ऐसे घुमा रहा हूं, देख रहा, ये बॉन्ड ऐसे घुमा रहा हूं, राइट। ये वाला बॉन्ड में यहां पर लिया है, तो जब मैं ये वाला बॉन्ड यहां पर ले आऊंगा, इसका मतलब ये होगा यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां पर H लग चुका है, और यहां पर ये O और ये CH3, राइट। सर क्या बेनिफिट हुआ इससे? इससे बहुत बड़ा बेनिफिट ये मिल रहा है कि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहा है, राइट। यहां रेजोनेंस को, कैनोनिकल फॉर्म को हमने अलग से शो कर दिया, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। ये हाइड्रोजन, यहां पर ये डबल बॉन्ड, एंड हियर इट इज O के साथ में CH3 एंड ऑक्सीजन, इट बिकम्स अ पॉजिटिव चार्ज, राइट। खैर, मतलब ये रेजोनेंस था, इसीलिए मैंने जो H पॉजिटिव है, ये पाई बॉन्ड को मैंने ऐसे घुमाया। मैं ऐसे नहीं घुमा रहा हूं, मैं ऐसे घुमा रहा हूं, जिससे जिस कार्बन पर ये O लगा है, उस कार्बन पर मैं कंटिन्यूस 2-3 क्लास से रिपीट कर रहा हूं आपको कि जिस कार्बन पर O लगा है, उस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज का आना शुभ माना जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो तुरंत उसको रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा, राइट। ऐसी आगे भी पढ़ेंगे आप, बायोमोलिक्यूल्स जब अपन पढ़ेंगे आखिरी में, वहां पर भी बच्चों ये चीज आती है, राइट। तो इस बात को ध्यान में रखें। अब यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है, पानी है, अब ये वाटर मॉलिक्यूल, अब ये वाटर का मॉलिक्यूल इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, और जब ये वाटर का मॉलिक्यूल अटैक करेगा, इट मींस ये सिचुएशन आपके सामने आ जाएगी, हियर इट इज OCH3 and here it is OH2 and oxygen, it becomes a positive charge, right। चार्ज इधर उधर ट्रांसफर हो रहा है, माइनस ऑफ H पॉजिटिव, माइनस ऑफ H पॉजिटिव, राइट। ये हमारे सामने बन चुका है। पहली बार मैं एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, ये OCH3 and it is OH, राइट। कुछ समझ में आ रहा होगा, ये जो कंपाउंड अपन ने बनाया है, राइट, ये कंपाउंड एक स्पेशल कंपाउंड है। स्पेशल कंपाउंड से मतलब है कि ये आधा ईथर है, आधा अल्कोहल है, आधा ईथर है, आधा अल्कोहल है, ये अपने आप में अनस्टेबल सिचुएशन, इट इज अनस्टेबल सिचुएशन, राइट। यहां पर क्या होगा, मतलब इसको कहेंगे हेमी एसिटल, ये आपने बनाया है हेमी एसिटल, एंड हेमी एसिटल अपने आप में अनस्टेबल माना जाता है, इट इज कंसिडर्ड टू बी अनस्टेबल, राइट। अब यहां पर आगे क्या होगा, अगेन जो H पॉजिटिव है, क्योंकि मीडियम एसिडिक है, H पॉजिटिव लगा हुआ है, राइट, ये इसके ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा, और जब ये ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा, इट बिकम्स अ प्रोटोनेटेड, इट इज OH, हियर इट इज O के साथ में CH3, राइट, एंड हियर इट इज H, एंड दिस ऑक्सीजन बिकम्स अ पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब ये बॉन्ड लेकर जाने लगेगा, और जब ये बॉन्ड लेकर जाने लगेगा, राइट, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर उसको स्टेबलाइज करेगा। इसका मतलब ये माइनस में क्या हो गया, माइनस में मिथाइल अल्कोहल CH3OH, और यहां पर ये आ चुका है, हियर इट इज डबल बॉन्ड O एंड इट इज H एंड इट इज पॉजिटिव चार्ज, यहां पर माइनस ऑफ H पॉजिटिव, राइट, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉन, ये साइक्लोहेक्सेनॉन आपका बन चुका है, और ये जो साइक्लोहेक्सेनॉन आपने बनाया है, राइट, इसको फिर आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करवाया, इसका मतलब ये अगेन रिडक्शन परफॉर्म करेगा, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ H एंड इट इज OH, राइट। जल्दी से उतार लेंगे इसको आप, लास्ट केस में बता रहा हूं आपको, इसी ओजोनोलाइसिस का मैं एक लास्ट केस आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, देखिएगा। अगर मान लीजिए कि हमारे पास
it is CH3, single bond CH, double bond CH, and it is a C, double bond O, and it is O, and it is H. ये है हमारा, गौर से चेक करिएगा. It is a clear cut, the alpha beta, it is the alpha beta unsaturated acid, unsaturated carboxylic acid, carboxylic acid. राइट, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया, अल्फा बीटा पर अनसैचुरेशन है. राइट, अब आपने इसको ओजोन के साथ ट्रीट करवाया, तो जिस समय आप ओजोन के साथ ट्रीट करवाएंगे, राइट, तो क्या होगा वो जरा देखिएगा. यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होती है. एक इंटरेस्टिंग बात क्या है वो जरा आप ऑब्जर्व करेंगे. ये जो कार्बन है, कार्बन, इस कार्बन के साथ में मैंने यहां CH3 लगा रखा था और यहां पर आपका H है, एंड इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन डायरेक्ट. वो मैकेनिज्म मैं पूरा डिस्कस नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट यहां पर ये O आया, हियर इट इज कार्बन, यहां पर आपका O है, हियर इट इज O, एंड हियर इट इज दिस. राइट, फिर इसके साथ में H लगा हुआ है और यहां पर ये C, एंड हियर इट इज डबल बॉन्ड O, एंड हियर इट इज O, एंड हियर इट इज H. ये चेक करिएगा, ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को जब आपने ओजोन के साथ ट्रीट करवाया, तो जब इस कंपाउंड को आप ओजोन के साथ ट्रीट करवाते हैं तो कुछ ऐसी सिचुएशन आपके सामने बनेगी. राइट, अब ये जो सिचुएशन आपके सामने आई है, अब यहां पर रीअरेंजमेंट होगा, और वो किस तरीके से रीअरेंजमेंट होगा वो जरा आप चेक करिएगा. ये वाला बॉन्ड यहां पर आया, और जिस समय ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा, राइट, ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, और जब ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा तो ये ऑक्सीजन ऑक्टेट को एक्सपांड नहीं कर सकेगा, इसीलिए ये वाला बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, और जब ये वाला बॉन्ड यहां पर चला जाएगा, इट मींस ये वाला बॉन्ड यहां पर आ जाएगा. मैं सच बात बताऊं तो अब इस पर विचार किया जा सकता था. मतलब अगर मैं आपको देता तो शायद कुछ बच्चे इसको कर देते, इस पर सोच सकते थे कि सर अब ऐसा सोचा जा सकता है, क्योंकि अब रिएजेंट्स बच्चों अब काफी कुछ समझ में आने लगे हैं आपको. राइट, काफी कुछ चीजें मेरे को लगता है कि अब आप जानने लगे हो. राइट, मतलब एक फीलिंग आने लगती है कि नहीं यार ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है. राइट, तो यहां पर क्या हुआ, जब ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हुआ, ये वाला बॉन्ड यहां पर हो गया, इसका मतलब ये है कि यहां पर अगर आप देखोगे तो ये माइनस CO2 निकल चुकी है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, ये कार्बन डाइऑक्साइड आपने निकाल दिया. राइट, और ये वाला बॉन्ड यहां पर गया है, मैं एज इट इज बना रहा हूं. ये कार्बन, यहां पर आपका CH3 लगा हुआ था, यहां पर इसी के साथ में H लगा हुआ था, ये वाला बॉन्ड आपने यहां पर घुमाया. राइट, ये डबल बॉन्ड O यहां पर आ चुका है. राइट, और ये वाला जो कार्बन है प्लस ये वाला जो कार्बन है, इट इज कार्बन. राइट, ये वाला बॉन्ड यहां पर आया, इट इज डबल बॉन्ड O. राइट, एंड हियर इट इज योर H, और यहां नेगेटिव चार्ज आ गया, ये वाला बॉन्ड यहां आया तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. इट मींस यहां पर ये O नेगेटिव चार्ज, और यहां H पॉजिटिव निकला था, ये H पॉजिटिव, जब ये वाला बॉन्ड आपने यहां पर घुमाया तो ये H पॉजिटिव निकला था. राइट, ये H पॉजिटिव यहां लगा दिया. इसका मतलब आप चेक करिए कि जब आपने ओजोन लगाया तो ये आपका CH3 C डबल बॉन्ड OH, मतलब एसिटल्डिहाइड, एंड इट इज H C डबल बॉन्ड OOH, फॉर्मिक एसिड आपको मिल चुका है. राइट, जब आप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड जब आप लेंगे तभी ये सिचुएशन आपके सामने मिलेगी. मतलब सम सॉर्ट ऑफ एबनॉर्मल प्रोडक्ट इज देयर रिजल्टिंग इनटू द एलिमिनेशन ऑफ CO2. ये आपने CO2 यहां पर निकाली है. राइट, बच्चों कल प्रोबेबली प्रिपरेशन पार्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए. राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे.